चैप्टर 25 रुद्र का गुस्सा। रुद्र ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और प्यार से बोला, बस इतनी सी बात है, पर आपके पास भी तो अब मम्मी पापा हैं। तपस्या उसे ना समझी से उसे देखने लगी। रुद्र ने प्यार से कहा, मेरे माँ पापा भी तो आपके माँ पापा ही हुए ना बच्चा। ... फिर आइए हम आपकी बात उनसे करवा देते हैं, फिर आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। तपस्या खुश हो जाती है और फिर से पुष्टि करती है, आप सच कह रहे हैं डेविल। रुद्र ने प्यार से उसके माथे पर किस किया और फिर अपने सीने से लगा के प्यार से बोला, बच्चा आप बस खुश रहो, हमें अच्छा लगेगा। तपस्या ने कुछ नहीं कहा। वही रुद्र ने कुछ सोचकर अपनी माँ नैना जी को फोन लगा दिया। वही दूसरी तरफ नैना जी भी सारे काम निपटाने के बाद अपने कमरे में आकर एक किताब पढ़ रही थी। तभी उनका फोन बजा। फोन पर रुद्र का नंबर देखकर वो शॉक हो गया। उन्होंने अपने बगल में बैठे हुए वीरेंद्र जी से पूछा, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला? आज हमारे साहेबजादे को हमारी याद कैसे आ गई? नैना जी ने कहा और फोन उठाया तो सामने का नजारा देखकर शौक से उनकी आंखें बाहर ही आ गई। रुद्र ने कहा, खंबा खड़ी माँ सा। नैना जी तो अब तक शौक में ही थी। वो बोली, खंबा खड़ी बेटा, आपने अचानक हमें फोन कैसे किया? और ये कौन है बेटा? ए फ्लैट आगे। रुद्र ने गुस्से से कहा, माँ आपको क्या लगता है हमारे साथ कौन हो सकता है? नैना जी ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, ये हमारी बहू है। रुद्र ने हाँ कहा और बोला, माँ सा। तपस्या खुद को काफी अकेला महसूस कर रही थी। उन्हें मम्मा पापा की याद आ रही है, इसलिए हमने उन्हें कहा है हमारे माँ पापा उनके भी हैं, तो आप और पापा अब इनसे बात कीजिए, हमें इनके चेहरे पर मुस्कान देखनी है। नैना जी को उसकी बात सुनकर ही शौक लगा था, वो आगे कुछ कह ही नहीं पाई। तभी थोड़ी सी रूधे हुए गले से तपस्या ने कहा, मामा। नैना जी जैसी उसकी बात होश में आई और प्यार से बोली, कैसी हो आप तपस्या बेटा आप? तपस्या ने भी डरते हुए कहा, हम ठीक हैं माँ। तपस्या ने जब माँ कहा तो खुद ही रोने लगी। रुद्र जिसने तपस्या को अपनी गोद में बिठाया हुआ था उसे रोता हुआ देखकर अपने सीने से लगाकर प्यार से बोला, क्या हुआ बच्चा? अब तपस्या ने ना में अपना सर हिलाया और प्यार से बोली, वो हमने पहली बार किसी को माँ कहा है। रुद्र ने उसे कहा, तो फिर माँ से बात जितनी चाहिए उतनी करो, अब कोई भी आपको माँ से अलग नहीं करने वाला। तपस्या ने प्यार से पूछा, आप सच कह रहे हैं? तभी रुद्र की जगह नैना जी ने जवाब दिया, हाँ बेटा, अब आपके पास माँ और पापा भी हैं, इसलिए आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी हमारी याद आएगी आप रुद्र से कहिएगा, वो आपको हमसे मिलाने ले आएंगे। तपस्या रुद्र की तरफ देखा जैसे पूछ रही हो, क्या ऐसा हो सकता है? रुद्र ने हमें अपना सर हिला दिया, बोला, आप जब कहेंगी हम आपको उनसे मिलाने ले चलेंगे। प्लीज अब उदास होना या रोना बंद करो और उनसे बात कीजिए, हम आपको खाना खिलाते हैं। वो खुशी से मान गई और तपस्या नैना जी से बात करने लगी और वीरेंद्र जी भी अब उससे बात कर रहे थे। उन्हें भी उसका बचपना अच्छा लग रहा था। तभी रुद्र जो खाना नाइट स्टैंड पर रख दिया था वो लेकर बालकनी में झूले पर आ गया, जहां बैठकर तपस्या नैना जी और वीरेंद्र जी से बात कर रही थी। रुद्र भी उसके बगल में बैठ गया और उसे एक एक बाइट खिलाने लगा। वहीं नैना जी और वीरेंद्र जी अपने बेटे को ऐसे किसी की देखभाल करते देखकर काफी खुश थे, क्योंकि उनका बेटा डेविल था जिसे ना किसी के आंसू से कोई मतलब था, ना ही किसी के इमोशंस से। पर उसे तपस्या की इतनी फिक्र करते हुए देखकर वो बहुत हैरान भी थे। थोड़ी देर तक बात करते करते तपस्या सो गई। रुद्र ने अपनी माँ से कहा, माँ आप एक बार आकर इनसे मिल लेंगे, इन्हें अच्छा लगेगा। नैना जी ने हाँ कहा और फोन रख दिया। उन दोनों की आंखें भर आई। नैना जी बोली, हमने अपने बेटे को कितना गलत समझा। हमें तो लगा था वो तपस्या बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगा, पर वो आज जो उसका रूप था वो आज से पहले हमने कभी नहीं देखा। हमें तो पता नहीं था कि हमारा रुद्रांक किसी की देखभाल भी कर सकता था। आज उन्हें अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था। वही दूसरी तरफ रुद्र तपस्या को बिस्तर पर ले आया और कंबल से कवर करके वहां से निकल गया। वो खाने की प्लेट किचन में रख कर जा ही रहा था, वहां शौर्य को अकेले खड़े आसमान को देखते हुए देखकर चौंक गया। उसने दिल में कहा, ये दोनों भाई बहन
एक जैसे ही है, हरकतें भी एक जैसी है। वो दिल में बोला चलो बीवी को तो सुला दिया है, अब साले को भी सुला दूं। वो चलकर उसके पास आ गया और उसके बगल में खड़ा होकर प्यार से पूछा, क्या हुआ है भाई सा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शौर्या ने बस ऊपर देखकर कहा, कुछ नहीं जमाई सा, बस ऐसे ही माँ पापा की याद आ रही है। रुद्र पहले से ही जानता था, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ जानता हूँ। शौर्या उसे अजीब नजरों से देखने लगा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी देर पहले आपकी बहन को भी आपके मॉम डैड की याद आ रही थी, बड़ी मुश्किल से उन्हें मना कर सुलाया है। शौर्या भी मुस्कुराते हुए बोला, जानता हूँ जमाई सा, हमारी बहन बहुत नादान है। वो बड़ी तो हो गई है, पर वो दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं जानती है। वो किससे क्या कहती है अपने बचपने में वो नहीं जानती। माँ पापा के मरने के बाद मैंने और दादाजी ने उसके पाँव में एक कांटा भी चुभने नहीं दिया है। हम उससे बहुत प्यार करते थे ताकि वो कभी माँ और पापा को याद ना करे। पर कोई भी कितना भी कर ले, पर माँ बाप की जगह तो नहीं ले सकता ना। आप हमें ही देख लो, सब समझते हुए भी जब हमें उनकी इतनी कमी महसूस होती है तो वो अब भी बच्ची ही है। इसलिए हमने कृतिका से शादी की है। वो भी जब से आई है हमारी गुड़िया को माँ का प्यार दे रही है। वो पूरी कोशिश करती है वो तपस्या के लिए माँ बन जाए, पर माता पिता की जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। बस इसीलिए जब भी हम दोनों उदास होते हैं या बहुत खुश तो आसमान की तरफ देखकर अपने माता पिता को ढूंढने की कोशिश करते हैं। रुद्र ने प्यार से कहा, उनकी जिंदगी में माँ पापा की कमी नहीं होगी, पर अब आपका मूड ठीक करने के लिए क्या किया जाए? शौर्य ने प्यार से कहा, आपने ऐसा क्या किया है जमाई सा, तपस्या मम्मी पापा को कभी याद ही नहीं करेगी। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने उन्हें अपने माता पिता से बात करवा दी है और कहा है जब भी उन्हें अकेलापन महसूस हो वो उन्हें फ़ोन करके बात कर ले और वो जल्दी ही उनसे मिलने भी आएंगे। आप उनकी फिक्र छोड़िए और बताइए आप उदास क्यों हैं? शौर्या ने अपना चेहरा दूसरी साइड कर लिया और बोला, बस ऐसे ही। रुद्र ने प्यार से पूछा, आपको यही डर है ना? अगर मैं तपस्या को विदा करके ले जाऊंगा तो आप उसके बिना कैसे रहेंगे? शौर्य की आंखें भर आई। रुद्र ने प्यार से कहा, जब हम सबको अपने पास रख सकते हैं तो आपको और भाभी को क्यों नहीं? आप फिक्र मत कीजिए भाई सा, अगर उनकी विदाई होगी भी तो आपके साथ। शौर्या शौक हो गया और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है जमाई सा? रुद्र ने प्यार से कहा, ये सब चाचा जी और चाची जी को सौंप कर हम सब वापस चले जाएंगे। वही सब साथ भी रहेंगे और खुश भी, समझे आप? और हाँ, तब आप बच्चे के लिए प्लानिंग भी कर सकते हैं। हमने वहाँ पर आपके लिए सिंह ग्रुप ऑफ कंपनी शुरू की है। आप वहाँ पर अपना खुद का बिजनेस देखेंगे और आपके लिए हमने सारी तैयारी कर ली है भाई, बस इंतजार है तो आप लोगों के सर पर मौत का जो साया मंडरा रहा है उसे खत्म करने का। उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। वही तपस्या जो रुद्र को अपने पास ना पाकर उसे ढूंढते हुए सामने आई थी। रुद्र और शौर्य की बात सुनकर वही रुक गई। उसने जब रुद्र के बारे में सुना तो वो उसके परिवार के साथ क्या सोच रहा था, उसकी आंखें भर आई। वो दौड़कर वापस कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेट गई और रोने लगी। वही शौर्य का मन भी हल्का हो गया था। रुद्र ने उसको गले से लगाकर कहा, आप हमारे भाई सा है तो हम अपने भाई को छोड़ नहीं सकते। आप बस जाकर आराम कीजिए भाई, बाकी सब हम संभाल लेंगे। शौर्य ने हाँ कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रुद्र ने भी पानी का जग लिया और अपने कमरे की तरफ आ गया। वो जैसे ही कमरे में आया उसने दरवाज़ा बंद किया, पानी का जग नाइट स्टैंड पर रखा और खुद जब बिस्तर की तरफ आया तो पाया तपस्या रो रही है। उसने तपस्या को अपने सीने से लगा लिया और प्यार से बोला, क्या हुआ है मेरे बच्चे को, क्यों आंसू बहा रही है, आप बोलिए। तपस्या बस रुद्रा के सीने से लगे रोए जा रही थी। रुद्र प्यार से बोला, मेरा बच्चा, आप जानते हो ना हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, फिर आप क्यों रो रही है, बोलिए। तपस्या ने बिना कुछ बोले अपने होठों को रुद्र के होठों से जोड़ दिया। रुद्र को फ्रीज हो गया था, पर थोड़ी देर बाद वो अपने होश में आ गया क्योंकि तपस्या को चूमना भी नहीं आता था। वो तो बस रुद्र के होठों पर बाइट कर रही थी।
वही रुद्र अब खुद को और रोक नहीं पाया और वो भी उस किस में तपस्या का साथ देने लगा। ऐसे ही एक दूसरे को किस करते हुए ही दोनों सो गए। अगली सुबह तपस्या रुद्र से पहले सोकर उठ गई और तैयार होकर नीचे आ गई और अपनी भाभी माँ की मदद करने लगी। किचन के में आ गई। कृतिका और चाची जी को भी शौक लगा। चाची जी प्यार से बोली, ये क्या है बच्चा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको कॉलेज नहीं जाना है? तपस्या प्यार से बोली, टाइम है चाची माँ, तब तक हम आप दोनों की मदद करना चाहते हैं। अब हम आपकी छोटी सी गुड़िया नहीं है, हमारी भी शादी हो गई है। अब हम कुछ सीखेंगे नहीं तो वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? क्या हमारी चाची माँ और भाभी माँ ने हमेशा कुछ भी नहीं सिखाया है? हमें ये सुनकर अच्छा थोड़ी ना लगेगा। आपकी बेटी अपनी दोनों माँ का नाम खराब तो नहीं कर सकती, इसलिए अब से हम हमेशा आपकी मदद करेंगे किचन में और दूसरे कामों में। चाची जी की आंखें भर आईं। उनकी नादान सी गुड़िया कब इतनी बड़ी और समझदार हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला। वही कृतिका को भी आंखें नम हो गई। वही तपस्या किचन में खड़ी पूछ रही थी, हमें क्या करना होगा? तभी पीछे से रुद्रांक की कड़क आवाज सबके कानों में आ गई। तपस्या, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तपस्या ने पलटकर पीछे देखा। वहाँ रुद्र को देखकर उसने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, हम रसोई का काम सीख रहे हैं। रुद्र ने घूरकर उसे देखा और गुस्से से बोला, आपको किसने अनुमति दी आपको कि आप रसोई में आए? सब उसकी बात सुनकर शॉक हो गए। रुद्र ने गुस्से से पूछा, बोलिए आप यहाँ क्यों आई? तपस्या धीरे गई बोली, वो डेविल, वो डी हम वो। उसकी आवाज इतनी कड़क थी सब वहीं आ गए और तपस्या को रसोई में देखकर सभी हैरान थे। रुद्र ने गुस्से देखा, कहा कि आप पढ़ाई पूरी करने तक यहाँ आने की जरूरत नहीं है तपस्या। 26 हम एक अच्छी वाइफ बनना चाहते हैं। अगली सुबह तपस्या रुद्र से पहले सोकर उठ गई और तैयार होकर नीचे आ गई और अपनी भाभी माँ की मदद करने लगी किचन के कामों में। कृतिका और चाची जी को भी शौक लगा। चाची जी प्यार से बोली, ये क्या है बच्चा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको कॉलेज नहीं जाना है? तपस्या प्यार से बोली, टाइम है चाची माँ, तब तक हम आप दोनों की मदद करना चाहते हैं। अब हम आपकी छोटी सी गुड़िया नहीं है, हमारी भी शादी हो गई है। अब हम कुछ सीखेंगे नहीं तो वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? क्या हमारी चाची माँ और भाभी माँ ने हमेशा कुछ भी नहीं सिखाया है? हमें ये सुनकर अच्छा थोड़ी ना लगेगा। आपकी बेटी अपनी दोनों माँ का नाम खराब तो नहीं कर सकती, इसलिए अब से हम हमेशा आपकी मदद करेंगे किचन में और दूसरे कामों में। चाची जी की आंखें भर आईं। उनकी नादान सी गुड़िया कब इतनी बड़ी और समझदार होगी, उन्हें पता ही नहीं चला। वही कृतिका को भी आंखें नम हो गई। वही तपस्या किचन में खड़ी पूछ रही थी, हमें क्या करना होगा? तभी पीछे से रुद्रांक की कड़क आवाज सबके कानों में आ गई। तपस्या, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तपस्या ने पलटकर पीछे देखा। वहाँ रुद्र को देखकर उसने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, हम किचन का काम सीख रहे हैं। रुद्र ने घूरकर उसे देखा और गुस्से से बोला, आपको किसने अनुमति दी आपको कि आप रसोई में आए? सब उसकी बात सुनकर शॉक हो गए। रुद्र ने गुस्से से पूछा, बोलिए आप यहाँ क्यों आई? तपस्या धीरे गई बोली, वो डेविल, वो डी हम वो। उसकी आवाज इतनी कड़क थी सब वहीं आ गए और तपस्या को रसोई में देखकर सभी हैरान थे। रुद्र ने गुस्से देखा, कहा कि आप पढ़ाई पूरी करने तक यहाँ आने की जरूरत नहीं है तपस्या, अब आगे। रुद्र ने गुस्से देखा, कहा कि आप पढ़ाई पूरी करने तक यहाँ आने की जरूरत नहीं है तपस्या, और पढ़ाई पूरी होने के बाद भी आप आगे की पढ़ाई के लिए बाहर पढ़ने जाएंगी, समझी आप? हमने आपसे शादी आपको घर में और किचन में कैद करने के लिए नहीं की है। और भाभी, आपको और चाची जी को भी यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस घर की बेटियाँ काम नहीं करती तो आपको भी यहाँ काम करना जरूरी नहीं है। सब उसकी बात से शौक थे। चाची जी शौक थी, वो बोली, तो ये सब कौन करेगा बेटा? रुद्र ने उन्हें रुड लहजे में कहा, वो हमारी समस्या है, जाइए। आज से आप अपना सपना पूरा करेगी। आप एनजीओ शुरू करना चाहती थी ना, आपको आज ही ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा।
अब जाइए और तैयार हो जाइए। सब रुद्र को ही देख रहे थे। तभी जया जी बोली, अगर भाभी समाज सेवा करेगी तो घर के काम कौन करेगा। जया जी की बात सुनकर रुद्र ने उन्हें घूर कर देखा और बोला, आपके हाथ है, आप कर सकती हैं। आप भी इसी घर में रहती हैं तो आप भी सभी काम कर सकती हैं, आपको वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों। वो चुप हो गई। रुद्र ने कृतिका की तरफ देखकर कहा, आप भी आज से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करेगी, समझी। आप सब उसे देख रहे थे। शौर्य ने भी कुछ नहीं कहा। रुद्र ने आगे कहा, आपका एडमिशन भी हमने कॉलेज में करवा दिया है, आप अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। कृतिका ने कुछ नहीं कहा। रुद्र ने गुस्से से कहा, अभी के अभी आप सब बाहर आ जाएंगे। सब डर गए और बाहर निकल गए। रुद्र ने तपस्या की तरफ देखकर कहा, आपको भी सजा मिलेगी। आपने हमसे पूछे बिना ही अपना दिमाग लगाकर जो काम किया है उसकी सजा हम आपको जरूर देंगे, पर अभी आप भी बाहर जाएंगी। वो भी चली गई। तभी शौर्य ने पूछा, रुद्र अब ब्रेकफास्ट कुक के हाथों का खाना पड़ेगा। रुद्र ने घूरकर उसे देखा और बोला, हाँ भाई सा, इसमें समस्या क्या है। कुक अगर खाना अच्छा नहीं बनाता तो हम दूसरे कुक की नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन अगर बहू काम करे और बेटी आराम करे तो हमें इस तरह की नाइंसाफी पसंद नहीं। वो भी आप सब उन्हें ऑर्डर देते हैं, हमें ये खाना है वो खाना है, पर कोई मदद नहीं करता। क्या ये गलत नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। रुद्र ने फोन किया और अपने खास शेफ को उसकी टीम के साथ आने को कहा और खुद किचन में आ गया और कुक के साथ उनकी मदद करने लगा। ये देखकर शौर्य और चाचा जी भी आ गए। वही बाकी लोगों ने वहां से खिसकने में ही भलाई समझी, पर ईशान वहां आ गया और पूछा, हमें क्या करना है भाई। उन्होंने ने सब्जी धोने को कहा और सबने मिलकर ब्रेकफास्ट तैयार किया और रसोइयों की मदद से ब्रेकफास्ट टेबल पर सेट कर दिया और फिर सभी लोग के साथ खाने बैठ गए। सारी महिलाएं चौंक गईं। सबने नाश्ते का स्वाद लिया, उन्हें खाना बहुत अच्छा लगा। शौर्य ने कहा, रुद्र आप खाना भी बहुत टेस्टी बनाते हो। रुद्र ने कहा, नहीं भाई, नाश्ता रोज के जैसे ही है, बस आज हमने मेहनत की है इसलिए हमें ये ज्यादा टेस्टी लग रहा है। किसी ने कुछ नहीं कहा। रुद्र ने आगे कहा, भाभी और चाची, आप कभी भी अपने रसोइयों की मदद से अपने लिए खाना बना सकती हैं, लेकिन आपको हर वक्त किचन में रहने की अनुमति नहीं है। आप लोगों की अपनी पर्सनल लाइफ है, आप जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं। सब उसे ही देख रहे हैं। आपको शॉपिंग करनी है, घूमने जाना है, दोस्तों के साथ किटी पार्टी करनी है, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना है, आप कर सकती हैं। रुद्र ने 2 कार्ड उन दोनों की तरफ बढ़ा दिया और बोला, ये लीजिए, अब से आपको पैसे के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है। सब शौक हो गए। शौर्य और चाचा जी ने कहा, रुद्र इसकी जरूरत नहीं है। उन लोगों ने अपनी अपनी जेब से कार्ड निकालकर उन्हें दे दिया और बोले, रुद्र सही कह रहा है, आप जो करना चाहती हैं कर सकती हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे। इतना बोलकर वो भी ब्रेकफास्ट करने लगे और जैसे ही ऑफिस से निकलने वाले थे, रुद्र ने उन्हें रोक दिया और बोला, चाचू आप चाची जी के साथ एनजीओ वालों के ऑफिस में जाएंगे और वहां की प्रक्रिया में उनकी मदद करेंगे, और शौर्या भाई आप भाभी को कॉलेज ले जाकर उनका एडमिशन करवाकर उन्हें सारी जरूरी चीजें दिलाकर ले आइए। शौर्या ने पूछा, पर ऑफिस कौन संभालेगा। रुद्र ने गुस्से से कहा, आज एक दिन ऑफिस ईशान संभाल लेगा, और जरूरत पड़ी तो आप लोग अपना सारा काम खत्म करके ऑफिस पहुंच जाएं। थोड़ी देर अंश और सक्षम सब संभाल लेंगे। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। रुद्र ने तपस्या को घूर कर देखा और बोला, आप हमारे साथ चलिए, पहले आपको सजा देनी है, फिर आपको कॉलेज ड्रॉप भी करना है। सब शौक होकर उन्हें ही देखने लगे, पर रुद्र ने सबको इग्नोर किया और तपस्या का हाथ पकड़कर बाहर चला गया और जाने से पहले कोई संदेश किसी को भेज दिया और निकल गया। वही उसके जाने के बाद जया जी बोली, देख रहे हैं आप पापा, ये घर जमाई होकर भी कैसे घर पर राज करता है। अभय जी गुस्से से उन्हें देखकर बोले, बेटी है आप हमारी, कभी आपने हमें अपने हाथों से बनाकर कुछ खिलाया था? नहीं ना, पर वो दामाद होकर भी हमें अपने हाथों से बनाकर ब्रेकफास्ट करवाया है। सुधर जाओ जया, वरना बाद में पछताओगी। वो चुप हो गई। अभय जी अपने कमरे की तरफ बढ़ गए।
वही जया बस उनको गुस्से से जाते हुए देखती रही। दूसरी तरफ कार में रुद्र ने गुस्से से तपस्या को कार की पैसेंजर सीट पर धक्का दे दिया और खुद कार स्टार्ट करके तेज ड्राइविंग करके वहां से निकल गया। तपस्या काफी डर गई, उसकी आंखें नम हो गई। रुद्र ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा, तपस्या एक गलती आप कर चुकी हैं, दूसरी मत करिए वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी आप। तपस्या अब और डर गई और जोर जोर से रोने लगी। रुद्र ने कार साइड पार्क की, उसे अपनी बाहों में खींच लिया, उसकी पीठ सहलाकर प्यार से उसे समझाते हुए बोला, शांत हो जाओ बच्चा, अब बताओ बात क्या है। तपस्या ने डरते हुए कहा, वो हमने आपकी और भाई सा की बात कल रात सुन ली थी डेविल। आप बहुत अच्छे हैं, आप हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, पर हम। वो रोते हुए बोली, हमने आपके लिए आज तक कुछ नहीं किया, हम बस आपके लिए कुछ करना चाहते थे। हम चाहते थे आप हमारे बचपने की वजह से हमें छोड़ ना दे, हमें आपसे प्यार होने लगा है, आपका साथ आपकी देखभाल हमें सब अच्छा लगता है डेविल। आप हमारी ही नहीं हमारे परिवार की भी कितनी देखभाल करते हैं, इसलिए हम भी एक अच्छी पत्नी बनना चाहते थे। रुद्र बस उसकी बातें सुन रहा था। उसने तपस्या का चेहरा अपने हाथों में लिया और प्यार से बोला, जान बन गई है आप हमारी, आपके बिना हमारा दिल बेचैन हो जाता है बच्चा, फिर आपको छोड़ के हम कैसे जिएंगे। रही बात आपके बचपने की, तो वो हमें पसंद है, आपकी हर चीज़ हमें बहुत पसंद है बच्चा, आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसी भी है सिर्फ हमारी है। और रही बात एक अच्छी बीवी बनने की, तो इसके लिए पहले आप हमारी पत्नी तो बन जाइए। रुद्र की आंखों में शरारत थी। तपस्या ने जब उसकी आंखों में देखा तो शर्मा गई और उसके सीने से लग गई। रुद्र ने उसका सर प्यार से सहलाकर कहा, बच्चा आप बस खुश रहिए, बाकी सब सिर्फ हम हैं ना, सब संभाल लेंगे, समझे आप। अब आप कॉलेज जाए, हम आपको लेने आएंगे, और हाँ खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, हमें डफर बच्चे पसंद नहीं। तपस्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रुद्र ने उसके होठों को हल्का सा छू लिया और प्यार से बोला, बच्चा आप भी ना, आपकी इन प्यारी प्यारी हरकतों पर हमें बहुत ज्यादा प्यार आता है, समझिए आप, और हमारा दिल चाहता है हम आपको जी भर प्यार करें, इसलिए सोए जगाना बंद करो हुए शेर को। उसने इतना ही कहा और कार स्टार्ट करके कॉलेज की तरफ बढ़ा दी। तपस्या को कॉलेज छोड़कर वो अपने गार्ड्स को तपस्या का ध्यान रखने का कहकर वहां से घर वापस आ गया। वही दूसरी तरफ शौर्य जब कृतिका को कॉलेज लेकर आया तो वो काफी घबराई हुई थी। कृतिका ग्रेजुएट थी, पर शादी के बाद उसने आगे पढ़ने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। वही शौर्य को अफसोस था, उसने कभी कृतिका के लिए ऐसा कभी क्यों नहीं सोचा, मां बनने के लिए हमेशा घर पर रहना जरूरी तो नहीं था। कृतिका ने डरते हुए शौर्य से पूछा, जान आप जमाई सा से बात करो ना, अब इतने सालों बाद हम पढ़ाई कैसे करेंगे। शौर्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सही कह रहे हैं, हमें पहले ही आपका एडमिशन करवा देना चाहिए था। आप पढ़ाई के साथ भी तो हमारी छोटी को संभाल सकती हैं, और अब जमाई सा भी है उसका ध्यान रखने के लिए। कृतिका ने डरते हुए कहा कि आपने सुबह देखा था ना, दामाद जी हमारी तपस्या से नाराज थे और कोई सजा देने की बात कर रहे थे। आप फोन करके पूछिए ना तपस्या से वो कैसी है, कहीं उन्हें ज्यादा तो नहीं डांट दिया उसे, वो उदास होगी। शौर्य ने उसे घूर कर देखा और बोला, आपको उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप अपने एडमिशन पर ध्यान दीजिए, समझी आप, बाकी सब हम संभाल लेंगे, समझे आप। कृतिका ने आगे कोई बहस नहीं की और दोनों प्रिंसिपल के केबिन की तरफ बढ़ गए। वही दूसरी तरफ चाचा जी भी चाची जी को एनजीओ वालों के ऑफिस ले जा रहे थे। चाची जी की आंखें नम थी। चाचा जी ने पूछा, क्या हुआ है आपको, आप इतनी खामोश क्यों हैं। नित्या जी बोली, जी आज तक किसी ने हमारे बारे में इतना नहीं सोचा, और कल के आए हुए हमारे दामाद ने हमारे बरसों पहले देखे हुए सपने को बिना जाने ही सच कर दिखाया, और हमें किचन के कामों से भी छुट्टी दे दी। आज तक हमने उन्हें कभी भी वो इज्जत नहीं दी जो एक दामाद को देनी चाहिए, फिर भी उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया। चाचा जी सिर्फ मुस्कुरा दिए। गेस प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल नोवेल बुकिस्ट, प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो।